नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 18। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको सभी अलग अलग वीडियो श्लोक अर्थ के साथ मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो यह शब्द ध्यान देना, अत्यंत वश में किया हुआ। ये जो मन है हमारा बड़ा चंचल है, ये घोड़े के बच्चे की तरह, माने इसको एक बार साधने से बात नहीं बनती, कई बार इसको मनाना पड़ता है या सही दिशा में लाना पड़ता है। तो इसको बार बार आप लाएंगे, बार बार वो भागेगा। तो अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, बहुत अच्छे से कई प्रकार से मन को प्रलोभन देना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करके उसको वहां ट्रैक पर लाना पड़ता है। किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली बात स्थित हो जाता है, फिर उसके बाद उसको माने संसार का कुछ भी उसको नहीं चाहिए, आप उसको कोई भी प्रलोभन देकर फिर भगा नहीं सकते हैं, स्थित हो जाता है। उस काल में संपूर्ण भोगों से, माने जितने भी संसार के भोग हैं उस पर स्पृहा रहित, माने उसका कोई स्पर्श भी नहीं, उस पर असर ही नहीं पड़ता है, पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसा मान लिया जाता है कि वो जो है वो वास्तव में ही वो योगी है, उसने वो योग करना जानता है, वो ध्यान योग में पारंगत हो गया है। थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो जिस प्रकार संसार में कोई व्यक्ति चीनी को ही सबसे अधिक मीठा मानता है, माने जो ये माने बैठा है कि मीठा का माने एक प्रकार आप सुख की तलाश में है, तो मीठा को यहां आप सुख का पर्यायवाची समझकर देखिए कि मैं माने बैठा था कि भाई जिंदगी में मुझे मिठास चाहिए, तो मीठा मेरे लिए हो सकता है केवल चीनी भर का ही मीठा हो, मुझे उससे ज्यादा मिठास का पता ही ना हो। तो मन का भी ऐसा ही है, वो संसार में कोई व्यक्ति हो सकता है चीनी को ही सबसे अधिक मीठा माने बैठा है, माने मन की बात कर रहे, तो मन को लगता है शायद संसार का ये विषय प्राप्त कर लें, हम इतने करोड़ का मकान ले लें, वाहन ले लें, बहुत सुंदर हमारी भार्या हो, तो शायद यही अंतिम सुख है। ठीक हो गया। तो हम इस प्रकार से इसको एक प्रकार का कह सकते हैं प्रायवाची समझकर देखना है कि जो मिठास है उसको सुख यहां से समझकर देखना है, लेकिन उससे कई गुना अधिक मीठा मिलने पर व्यक्ति का मन चीनी से हटकर उस अधिक मीठे स्वाद में लग जाता है। माने अगर मुझे अभी तक लग रहा था कि संसार में इतने करोड़ों का मकान ये मुझे सुख दे सकता है, मैं अभी तक उसी को माने बैठा था, लेकिन अगर उससे मुझे कुछ बहुत उच्च स्तर का अध्यात्म में मुझे सुख मिल जाता है, फिर मुझे लगेगा अरे मैं तो उसको मीठा माने बैठा था, वास्तव में वो तो सुख है ही नहीं, उससे तो कई लाख गुना कहें या कई करोड़ गुना कहें वो सुख तो ध्यान योग में मिल सकता है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से समझना है कि अगर किसी को एक बार मन अत्यंत वश में करके वहां उसने पहुंचा दिया, तो मन फिर समझ जाता है कि यार ये तो मैं कांच की, माने जिसको मैं मणि माने बैठा था कि मैं इतना करोड़ कमा लूं, वो तो कांच की मणि है, वास्तविक मणि वो है ही नहीं। और वास्तविक मणि क्या है? यदि मेरा मन भगवान में लग जाए, परमात्मा में लग जाए, परमात्मा में स्थित हो जाए। तो इसको इसी प्रकार समझना है कि कोई व्यक्ति चीनी को ही सबसे अधिक मीठा मानता था, लेकिन उससे कई गुना चीनी, माने चीनी से कई गुना, जैसे आप जानते हैं फ्रुक्टोज जो नेचुरल शुगर है वो चीनी से भी ज्यादा मीठा होता है। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं कुछ ऐसी चीजें होती भी हैं, तो वो क्या समझेगा कि भाई सुख कह लें, आप उसको मिठास कह लें जीवन में, तो मिठास मुझे चीनी से ही मिल सकती है या सुख मुझे उसी पदार्थ से मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी परिभाषा माने आपके मन में कहीं है ही नहीं वो आपको मिल जाए, आपकी डिक्शनरी बदल जाएगी, आपको लगेगा अरे मैं माने बैठा था संसार का वो सुख अंतिम सुख है, वो उसके सामने, माने अगर मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उसके नजदीक चले जाए, वो जो सुख है उस सुख के सामने तो संसार का कोई भी सुख
ठहर नहीं सकता। वो तो परमात्मा का सुख तो अनंत है, अनंत गुना ज्यादा है, ठीक हो गया। तो लेकिन उससे कई गुना अधिक मीठा मिलने पर व्यक्ति का मन चीनी से हटकर उस अधिक मीठे स्वाद में लग जाता। उसी प्रकार एक बार मन सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप में लगने पर उसे संसार की मिठास कम लगने लगती है। तो उसको लगता है यार मैं पता नहीं क्यों संसार को इस माने बैठा था, सच संसार तो वास्तविक सत्य है ही नहीं। आगे अच्छी तरह से वश में किया हुआ, तो ये बार बार ये एक रिपीटिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज लगा दिया, बार बार आपको मन भागेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा, मन भागेगा। लेकिन जब वहां पहुंच गया एक बार, माने बोलते हैं ना एक बार वो गेट खुल गया और मन ने वो जरा सा भी वो स्वाद चख लिया, परम शांति का स्वाद चख लिया, फिर मन को ले जाने की जरूरत नहीं। मन खुद ही चाहेगा कि मुझे वो परमानंद मैंने पिछली बार चख लिया था वो स्वाद, अब तो मुझे वही चाहिए। तो ये समझना है, क्योंकि वो एक बंद दरवाजे की तरह है, बहुत मजबूत बंद दरवाजा है, जहां हमें लगता है कुछ है ही नहीं, लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद बोलते हैं अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, अगर वो हमने एक बार दरवाजा खोलकर दरवाजे में प्रवेश कर लेंगे, वो वहां जो ठंडक है, वहां जो परम शांति है, वो संसार में कहीं है ही नहीं। तो एक बार वो दरवाजा यदि खुल जाए ध्यान योग में, वो आनंद एक बार प्राप्त कर ले यदि मन, फिर मन संसार के किसी वस्तु व्यक्ति से तृप्त हो ही नहीं सकता है। ये ही मन का कमाल है। माने मन जब तक काबू में नहीं है, संसार अलग अलग विषय को भगाते रहेंगे, और एक बार मन को हमने काबू करके उसका स्वाद चखा दिया, उसको किस प्रकार परमात्मा स्वरूप में जो आनंद मिलता है, उसके बाद वही मन आपको मुक्ति तक लेकर जाएगा। ठीक हो गया। तो अच्छी तरह वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में जो रस आनंद है वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। ठीक हो गया। तो वो अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता है, वो रस आनंद तो उसको कभी मिला ही नहीं। वो माने बैठा था कि यार वो वहां मिल सकता है, वहां मिल सकता है, लेकिन वो तो अंतर्मन में ही मिल गया उसको, और फिर माने चरम पहुंच गया उसका, कभी उसको ऐसा स्वाद मिला ही नहीं। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है, उसी में लग जाता है। फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं, मन उसी में लग जाएगा। ये बात समझनी है कि वो जो मैंने बोला एक बड़े द्वार की तरह है, वो बहुत मजबूत दरवाजा है, उसको एक बार बस खोलने भर की देर है। एक बार यदि वो खुल गया और उसकी ठंडक, उस भवन की ठंडक एक बार मन को मिल गई, फिर मन कहीं और लगेगा ही नहीं। वो समझ जाएगा कि संसार के जितने सुख हैं सारे अंततोगत्वा मिटने वाले हैं, अस्थायी हैं, झूठे हैं, लेकिन वो जो परम शांति परमानंद है वो स्थायी है, सत्य है, सदा के लिए है। तो वो फिर उसी की तरफ जाना चाहेगा। तो जब व्यक्ति प्राप्त अप्राप्त, माने किसको यहां पर योग युक्त या योगी कहा गया है, तो जब व्यक्ति प्राप्त प्राप्त, मुझे क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो सब संसार के विषय हैं, उन सबसे परे चला जाता है। वो मिल गया चला गया, उसको ज्यादा मिल गया मुझे कम मिल गया, उसके बारे में सोचता ही नहीं। वो समझ जाता है क्या करना क्या है मुझे संसार का लेकर। जब वो मन उसका वो द्वार खोल देता है, उसको लगता है अरे मैं किसको क्या माने बैठा था, संसार को अंतिम सत्य माने बैठा था, जबकि ये इल्यूजन, ये भ्रम है मेरा। तो उसको फिर संसार की किसी भी प्राप्ति या अप्राप्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दृष्ट अदृष्ट, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मेरी आंखों से जो दिख रहा है, मेरी आंखों से जो दिख रहा है वो तो सीमित संसार है, मेरी आंखों से नहीं भी दिख रहा है जो, वो भी और अलग अलग प्रकार की प्रकाश है। तो मुझे देखना ना देखने में अब जाना ही नहीं है। ठीक हो गया। लोक परलोक, इसके बारे में भी वो विचार नहीं करता है फिर कि भाई संसार के सुख की बात करें, परलोक के सुख की बात करें, स्वर्ग के सुख की बात करें। कहता है मुझे अब स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए। ध्यान देना है, मुक्ति को स्वर्ग के सुख के साथ यहां नहीं तुलना करनी है। ठीक हो गया। मुक्ति अलग है या मोक्ष अलग है, और स्वर्ग प्राप्ति और पुण्य लोगों की प्राप्ति करना वो अलग है। स्वर्ग की प्राप्ति के बाद भी आप वापस, अगर हमारे पुण्य क्षय हो जाते हैं तो आपको मृत्युलोक आना पड़ सकता है, लेकिन जहां मुक्ति है, जहां मोक्ष है, वहां फिर अब आपको कहीं आना जाना नहीं है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से श्रुत अश्रुत माने
कोई सुनकर या नहीं सुना हुआ इस प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है कि सुनने में अच्छा है, सुनने में नहीं अच्छा है, और संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निष्प्रह हो जाता है, माने उनका स्पर्श ही नहीं है, उसको उनसे उन प्रभावहीन हो जाता है, उसको कोई उदासीन कह सकते हैं आप, उदासीन, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं, डोंट केयर कंडीशन। कहता सर वो अरबपति बन गया, बहुत बढ़िया। कहता वो कंगाल हो गया, ठीक है, उस माने वो एक प्रकार उन सब चीजों से उदासीन, निष्प्रह हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ के भोग की किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति में या हमारे अंदर आपको इस प्रकार के लक्षण, शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगे हैं, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, कोई जन्मों का पुण्य उदय हो गया है। नहीं तो संसार में व्यक्ति ऐसा फंसा हुआ है, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु भगवद गीता का बार बार आप पारायण करें, एक बार खत्म हो दोबारा पढ़ें, दोबारा खत्म 3 बार पढ़े, 4 बार, कभी ना कभी तो मन हमारे वश में हो ही जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते रहने चाहिए। अगर ये एक बार हो गया, फिर उसको संसार का कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्वाद, रस, गंध उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। ये उसी की तरफ भागेगा, फिर परमात्मा की तरफ, और वही आपको मोक्ष तक लेकर जाएगा। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।